ओम आनंदम। आनंद ध्यान में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज के सप्ताह का विषय प्रश्नोत्तर। कुछ प्रश्न व्हाट्सएप पर आए हैं और जो भी साथी मित्र अभी जुड़े हुए हैं, अगर उनका कोई प्रश्न है तो वो लाइव चैट पर लिख सकते हैं। जो व्हाट्सएप पर प्रश्न आया हुआ है, पहले उसको हम ले लेते हैं। मैं आगरा से जयप्रकाश अग्रवाल, मेरी उम्र 66 वर्ष की है।
मुझे 6 साल प्रोस्टेट की दिक्कत है, कब्ज़ की शिकायत काफ़ी समय से है। 5-6 साल से हाई बीपी की भी शिकायत है। मुझे कौन सी मुद्रा लगानी चाहिए और कब और कितने समय लगानी चाहिए, कृपया कर मेरा मार्गदर्शन करें। इसी पर्सन को ले लेते हैं। और जो साथी मित्र जुड़ते जा रहे हैं, जिनका भी कोई अगर प्रश्न है तो वो भी लिख सकते हैं। जो भी जयप्रकाश जी ने जो प्रश्न पूछा है कि कौन सी मुद्रा लगाएं, ऐसे में थोड़ा सभी साथी मित्र ध्यान देंगे। जो कुछ ऐसी दिक्कतें जब होती हैं तो पहले तो मेडिकली जो भी ट्रीटमेंट लेना होता है, पहले अच्छे से उसके बारे में आप राय लें और मशवरा करें, डॉक्टरों से अपना सलाह लें, क्योंकि कुछ ऐसी मेडिकली चीज़ें होती हैं जो उनसे सलाह लेकर आप उसको अवश्य करें। रही मुद्रा की बात, मुद्रा की जो भी अभी कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, इसमें कुछ इस तरह की कुछ बीपी की भी दिक्कत है या कुछ और भी कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे में जो कि मैं हमेशा कई बार बताता रहता हूँ कि ज़्यादातर विशेषकर आप एक मुद्रा को नोट कर लें। सभी साथी मित्र अच्छे हैं या जिनको कोई तकलीफ़ या दिक्कत है, किसी तरह की भी कोई तकलीफ़ हो सकती है, और विशेषकर अब इस समय जो भी वायरल की दिक्कत चल रही है, उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स यानी कि सिम्टम्स कुछ आ जाते हैं, उन सभी के लिए वो तो अपना जो भी दवाई वगैरह लेते हैं वो तो आप लें, लेकिन एक ये एक्स्ट्रा एक ऐसा यानी कि मुद्रा विज्ञान है जो आप लगा सकते हैं। बैठे हैं, लेटे हैं, जैसे भी आप हैं, आप आराम से लगा सकते हैं। संजीवनी मुद्रा मैंने आपको ज़्यादातर मैं बताता रहता हूँ, और संजीवनी का संबंध आपको पता ही है कि किस हालात में संजीवनी जो है बूटी लाई गई थी, आप सबको पता है। तो ऐसे में एक संजीवनी मुद्रा, जिसे अपान वायु मुद्रा भी कहते हैं, जिसे हृदय मुद्रा भी कहते हैं, इसको जो भी साथी मित्र अब जुड़े हुए हैं वो भी ध्यान दे लें कि आपकी जैसे 5 उंगलियां हैं, अब इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं विशेषकर जो मुद्रा आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान दें कि ये वायु तत्व है जो अंगूठे के साथ वाली उंगली है, और अंगूठा अग्नि का प्रतीक है। ठीक है, तो जो वायु है उसके साथ फिर आकाश है, जो आकाश तत्व से संबंध है, फिर उसके बाद पृथ्वी और फिर जल। ये 5 तत्व हैं, और विशेषकर 5 तत्व जब हमारे अनबैलेंस हो जाते हैं तो कुछ दिक्कतें हमें घेर लेती हैं। उनको बैलेंस करने के लिए मुद्रा होती है, और बैलेंस जब तत्व हो जाते हैं तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। उन्हीं 5 तत्वों से हमारी बहुत सारी ग्रंथियां जुड़ी हैं, विशेषकर 9 प्रणाली हैं जो हमारे बॉडी में हैं, उन्हीं के फिर अंग प्रत्यंग और फिर पार्ट और हिस्से बहुत सारे हैं। लेकिन विशेषकर जो 5 तत्व हैं उनसे 3 चीज़ों का जुड़ाव रहता, वात, पित्त और कफ। इन तीनों को और इन 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए जो मुद्रा है वो अपान वायु मुद्रा, संजीवनी मुद्रा, हृदय मुद्रा। काफ़ी हद तक इस मुद्रा से ये सब चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। तो इसलिए मुद्राएं तो बहुत हैं, लेकिन अगर इस मुद्रा को आप लगाते हैं 15 से 20 मिनट आप अवश्य लगाएं, और दोनों हाथों से इकट्ठा लगाएं। जैसे आप अंगूठे के साथ वायु तत्व को ऐसे कर लें,
और फिर अंगूठे को इसके ऊपर से ले जाकर ऐसे और आराम से, जैसे आपका पृथ्वी और जो आकाश तत्व है उसको ऐसे प्रेस कर लें। केवल जल तत्व खाली रह गया बस। ठीक है, तो इस मुद्रा को आप लगाएं। काफ़ी हद तक हमारे जो तत्व हैं वो बैलेंस हो जाते हैं और बीपी की प्रॉब्लम हाई है कि लो है वो बैलेंस हो जाता है। ग्लैंड्स जो हमारी गले में जो, जिसको विशेषकर जो आप देखते हैं कि थायराइड वगैरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी इससे काफ़ी हद तक ठीक होती है। हमारा जो सिर में दर्द है या सिर दर्द से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हमारी ब्रेन से संबंधित जो नस नाड़ियाँ हैं, वो सब कुछ इससे कंट्रोल हो जाती हैं। आपके जो भी नाक संबंधी कोई अगर प्रॉब्लम है वो भी इससे काफ़ी हद तक ठीक होती है। कान संबंधी भी प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक ठीक होती है। मतलब ये मुद्रा अगर आप लगाते हैं, क्या दिक्कत है, जाता क्या है। आप इसको अपने दिनचर्या में डाल लें, यानी कि आप इसका एक जीवन का हिस्सा बना लें कि आप मान लो बैठे हैं 15-20 मिनट टीवी देख रहे हैं, या आप वैसे ही बैठे हैं किसी साथी मित्र के साथ या परिवार के साथ बैठे हैं, तो मुद्रा लगा के बैठे रहें, क्या दिक्कत है। और आप लेटते तो हैं ही, सोते तो हैं ही, उस समय लगा लें। 15 से 20 मिनट आप इस मुद्रा को लगाएं। हाँ, कब लगानी है, तुरंत जब खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद ना लगाएं, बस इसका ध्यान रखें। लगभग आप 1 घंटे के बाद, खाना खाने के बाद 1 घंटे जब हो जाए तब आप इस मुद्रा को लगा लें। और इस मुद्रा के फ़ायदे अनेकों हैं। आप एक काम कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर जो आनंदमय.in है उस वेबसाइट पर जाएं। एक बुक है मुद्रा विज्ञान की, उसकी PDF खोल लें और आप उसमें जो भी मुद्राओं के लाभ हैं, जो भी जिस तरह की भी चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी सेंटर खुला नहीं तो आप लोग बुक्स है उसकी, वो बुक भी आप ले सकते हैं। तो उसमें काफ़ी कुछ जो है मुद्राओं के विषय में जानकारी है। और इन मुद्राओं का सबसे मेन क्या है कि प्रैक्टिकल स्वयं के ऊपर करें। जैसे मैंने अभी एक ही मुद्रा बताई है आपको, और बहुत सारी मुद्राओं के बारे में हो सकता आपको पता हो, नहीं तो कभी विशेषकर मुद्रा के विषय से संबंधित कोई कार्यक्रम रख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप इस मुद्रा को सभी नोट कर लें। और अगर आपके पास समय है, 1 बार लगाएं, 2 बार लगाएं, 3 बार लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 से 20 मिनट तक लगाएं। ठीक है। और कई बार जब आरंभ में कोई लगाता है इस मुद्रा को, तो कई बार क्या होता है कि जो यहाँ की कुछ नसें खिंचने लगती है, कुछ हो सकता है कि थोड़ा दर्द होना शुरू हो जाए। थोड़ा बहुत दर्द सहन करें। ज़्यादा ही बहुत अधिक दर्द अगर है, सहन नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ी देर छोड़ के फिर आप दोबारा लगा लें। लेकिन अगर आप दर्द को सहन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ हमारा एक किस्म से, इसको ऐसे भी समझ लें कि जो एक्यूप्रेशर जो होता है, ये किस्म से आपकी नसों का एक्यूप्रेशर है। मुद्राएं जो हैं वो नसों का एक एक्यूप्रेशर की तरह ही एक विज्ञान है। ये भी उसमें बार बार ऐसे ऐसे प्रेस करते हैं। इसमें आपका प्रेस है 15 से 20 मिनट हो ही रहा है। तो हो सकता है कि कुछ जो भी दिक्कतें होती हैं जब बॉडी में, तो इसका मतलब आपको दर्द अगर हो रहा है तो इसका मतलब वो सब चीज़ें क्लीन हो रही हैं। जो नस नाड़ियों में जो प्रॉब्लम्स हैं या इस तरह की दिक्कतें हैं, वो सब क्लीन हो रही हैं और धीरे धीरे वो बैलेंस हो जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि हम सब लोग एकदम परिणाम चाहते हैं, तुरंत परिणाम चाहते हैं कि अरे मुद्रा लगाएं, 15-20 मिनट हो गई, अभी ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों में
ये इमीडिएट रामबाण की तरह काम करती है। जैसे मान लो एकदम किसी को अटैक आ जाए, अगर ऐसे में अटैक अगर आता है और कोई इंतज़ाम नहीं है किसी दवाई वगैरह का, तो कोशिश करें ज़बरदस्ती इस मुद्रा को लगा दें। हो सकता है कि आप डॉक्टर तक पहुंच जाएं। हमारा क्या जाता है, जैसे फ़र्स्ट एड हम लेते ही हैं जब भी कभी कोई दिक्कत होती है, तो इसको फ़र्स्ट एड का हिस्सा मान के चलें और इस मुद्रा को ज़बरदस्ती लगवा दें, लगा के रखें। हॉस्पिटल में तो जाना ही है, तो आपको काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। यानी कि एक इंजेक्शन की तरह ये काम करती है ऐसे केस में। और अब रही बात दूसरी, जैसे मान लो कई बार किसी कारण मूर्छा आ जाती है, बेहोशी आ जाती है, तुरंत किसी भी कारण से बेहोशी है, कोई भी कारण हो सकता है, तो आपको क्या करना है कि ज़बरदस्ती उस दौरान जो बेहोश व्यक्ति है ज़बरदस्ती ये मुद्रा लगा दें। हो सकता है कि कुछ देर में वो होश में आ जाए। तो ऐसे इमीडिएट कुछ चीज़ों में ये काम करती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि बॉडी में जब अनबैलेंस होता है सब, तो वो काफ़ी समय लगता है किसी भी चीज़ को अनबैलेंस होने में। और हम चाहते हैं कि चलो 20 मिनट लगाई है मुद्रा और अभी हमें कुछ परिणाम मिल जाए। इसको आप ऐसे समझ लें कि जैसे दिनचर्या में हम खान पान का ध्यान रखते हैं कि भाई ये ना खाएं तो ऐसा ना हो जाए, तो जैसे खान पान का ध्यान रखते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज प्राणायाम वगैरह करते हैं, ध्यान करते हैं, तो मुद्रा को भी आप एक हिस्सा मान के चलें दिनचर्या का, कि आप इसको भी लगा लें, इसको भी कर लें। तो हम धीरे धीरे अपने इन पांचों तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं और अपने आप को क्योर कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखें। और किसी का कोई प्रश्न? अगर जो साथी मित्र जुड़े हुए हैं, अगर किसी का प्रश्न है तो वह लिख सकते हैं लाइव चैट पर, अन्यथा फिर व्हाट्सएप से हम कोई पर्सन है उसको ले लेते हैं। आ रहा बेटे, काफ़ी लेट चल रहा है ये तो अभी लाइव इसमें, ठीक है। अगर किसी का पर्सन है तो वो यस लिखें, अन्यथा फिर व्हाट्सएप से हम कोई पर्सन ले लेते हैं, जो व्हाट्सएप पर कुछ पर्सन आए हुए हैं। अनीता मेहरा जी का प्रश्न है, गुरुजी हार्ट बीट इंक्रीज करने के लिए क्या करें? ठीक है, एक तो इस विषय में आप डॉक्टर से भी सलाह ज़रूर लें, और अगर हार्ट बीट इंक्रीज करनी है तो आप स्थिल से संबंधित, जो समाधि से संबंधित कुछ ऐसी यात्रा है उसको कम कर दें। अनीता जी थोड़ा ध्यान देंगे, स्थिल जो अंतिम में जो स्थिल कराया जाता है, लेटना, शवासन में लेटना, समाधि के कुछ पड़ाव हैं, उनको आप कम कर दें। और दूसरा, जैसे थोड़ा कपाल भाती जो प्राणायाम है उसको आप करें, ठीक है। और डॉक्टर से इस विषय में सलाह ज़रूर ले लें कि हार्ट बीट कम क्यों है, किस लिए है, क्या कारण है, क्या वजह है, वो ज़रूर आप सलाह ज़रूर लें।
लेकिन हो सकता है कि कई बार हम जब गहन समाधियों में या ध्यान की अवस्थाओं में जाते हैं तो एक प्रोसेस होता है कि हार्ट बीट थोड़ी स्लो हो जाती है, तो उस तरह के प्रयोग थोड़ी देर के लिए आप ना करें। अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, उसमें आनंद आता है, अच्छा लगता है, मुझे पता है वो अवस्था ऐसी होती है, उस अवस्था में आप बहुत आनंदित हो सकते हैं। लेकिन जैसे एक मापदंड तय कर दिया है डॉक्टरों ने कि इतनी हार्ट बीट होनी ज़रूरी है, तो उस मापदंड के तहत एक स्वास्थ्य का प्रतीक है वो हार्ट बीट, तो आप उसके लिए वो इस तरह के कुछ ध्यान समाधि के जो प्रोग्राम या इस तरह की चीज़ें उसको थोड़ा कम करके और आप कपालभाति प्राणायाम करें ठीक है, और थोड़ी लंबी गहरी सांस लें ठीक है, और बस आराम से शांति से आप चक्राज पर, जो आपका आज्ञा चक्कर है, इस पर थोड़ा फोकस रखें। बस सहस्त्रार जो चक्कर है क्राउन चक्राज पर, जो यहाँ से एनर्जी जो रिलीज होती है उसको थोड़ी देर के लिए आप अभी बंद कर दें, इतना ध्यान रखें। अभी स्वामी जी अनिल कुमार जी का प्रश्न है, स्वामी जी हमें साधना के मार्ग में बढ़ते हुए बाधा क्यों आती है? ऐसा होता है कि आध्यात्मिक जब यात्रा पर कोई निकलता है तो दो चीज़ें आपके चारों तरफ शब्दों के द्वारा, यानी कि हमारे सामने हमने कुछ चीज़ें बनाई हैं जिसको हम एक संसार कहते हैं और एक फिर हम आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं। इसलिए जब हम बहुत कार्यकलाप में व्यस्त हो जाते हैं या इस तरह के कार्यक्रमों को करना भी पड़ता है, क्योंकि जीवनचर्या है, जीवन का निर्वहन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। एक तो वो कारण बन सकते हैं कि हमारे उस वजह से, उन कारणों की वजह से कई बार हमारी आध्यात्मिक यात्राओं में कुछ इस तरह की बाधाएं आती हैं, और उन बाधाओं को झेल वही सकता है जो अध्यात्म से या ध्यान से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको बाधा भी ना कहें। और मुझे पता है कि जैसे कुछ साथी मित्र अगर ध्यान से जुड़े हैं और उसके बावजूद अगर कोई बाधा आई है, और जब पहले वो ध्यान से नहीं जुड़े थे उस समय जब कोई बाधा आई होगी तो फ़र्क ज़रूर रहा है अब और उस समय में। अब इतना ज़रूर है कि जब कोई आध्यात्मिक यात्रा पर जब व्यक्ति निकलता है तो उस समय कुछ अनुभूतियाँ ऐसी होती हैं कि जैसे जीवन स्वर्ग जैसा लगता है, शांति से परिपूर्ण हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि जीवन तो बस अब ऐसा ही होना चाहिए, सुख शांति से भरा हुआ। लेकिन आप सब इस जीवन से परिचित हैं कि मैं बार बार इशारा भी करता हूं कि जीवन जो है वो घटनाओं का जोड़ है, और जीवन में घटनाएं घटती हैं, अच्छी भी घटती हैं और बुरी भी घटती हैं, और इन अच्छी बुरी घटनाओं को हमने तय कर लिया कि ये अच्छी और ये बुरी है, इसलिए अगर बुरी घटती है तो हम सोचते हैं कि ये ना घटे, और अच्छी अगर घटती है तो हम सोचते हैं कि बार बार घटे। इसलिए जीवन घटनाओं का जोड़ है, और ये घटनाएं हमें सीख देती है, यानी कि हमें सीखने को मिलता है, और इन्हीं घटनाओं से हम बहुत कुछ सीखते हुए अपने जीवन को आगे की तरफ देखते हैं, और जीवन चलता रहता है और घटनाएं घटती रहती हैं। और मैं तो कहता हूँ कि इन्हीं जीवन की घटनाओं का जीवन जोड़ है। इसलिए जो भी कुछ घट रहा है उस जीवन की घटना को देखने की कला अगर आपके अंदर आ जाती है तो फिर वो
अच्छी है बुरी है वो आपको किसी तरीके से भी प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन वह कला, देखने की कला क्या है, और जो थोड़ी बहुत अगर इस तरह की बाधा अगर आ भी रही है तो वो देखने की कला अगर आ जाएगी तो फिर बाधा बाधा नहीं रहती है, बाधा शब्द ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वह कला देखने की कैसे, क्या है वह कला देखने की? एक शब्द है दृष्टा और एक शब्द है साक्षी। आप लोगों को बहुत बार जो है इस विषय पर प्रकाश भी डाला गया है, आप लोगों ने इस पर प्रश्न भी किए होंगे कि दृष्टा क्या है जी, साक्षी क्या है, और मैंने बहुत बार इसको आपके सम्मुख रखा भी है। इसको ऐसे भी समझ लें कि जो बाधाओं का जो संबंध है, हर जीवन में बाधा जुड़ी है। इसको ऐसे समझ लें कि एक व्यक्ति के जीवन में नहीं, जो भी जीवन है, अब जीवन देखो कहाँ कहाँ है, एक चींटी का भी जीवन है ना, पशु पक्षियों का भी जीवन है, पेड़ों का भी जीवन है। आप देखें कि हर किसी के जीवन में घटनाएं जुड़ी हैं और हर किसी के जीवन की अपनी एक कहानी होती है। एक चींटी की भी अपनी कहानी होती है, एक हाथी की भी अपनी कहानी होती है, हर पशु पक्षियों की कुछ ना कुछ कहानी होती है और हमारी भी अपनी एक कहानी है। अब जो हम दृश्यावली, जो हमारे चारों तरफ ये सब कुछ घट रहा है, उसको देखना। मैंने उदाहरण के तौर पे जो आपको जीवन से जोड़ा है, वो एक जीवन व्यक्ति से नहीं, मैंने सभी जीव जंतुओं से जोड़ दिया कि सबकी अपनी अपनी कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो सबके जीवन में आती हैं। तो जब अगर हम अपने उस जीवन को देखने के ढंग का जो संबंध है अगर वो आ जाए तो फिर कोई बाधा तो बाधा होती नहीं। और वह क्या है? दृष्टा रूप देखना। दृष्टा का मतलब क्या है? कंप के प्रति जागरूकता। हमारे भीतर कंपनता कब पैदा होती है? जैसा हम चाहते हैं जब वैसा नहीं होता तो हम कप जाते हैं। परिस्थिति चारों तरफ ऐसी बनती रहती है कि जैसा हम चाहें वैसा जरूरी नहीं कि हो, और जब वैसा नहीं होता है तो हमारे भीतर कंपनता आरंभ हो जाती है, हलचल मचती है और हमें अच्छा नहीं लगता है। अब उस कंपनता को देखना है, उस हलचल को देखना है, ये देखने की कला है बस। अगर यह देखना आ जाए, इसी को दृष्टा कहते हैं। अगर यह देखना आ जाए तो फिर आपका जो संसार है, जो संसार के कारण जो बाधाएं हैं, और संसार क्या है? शरीर का संबंध जुड़ा है पृथ्वी तत्व से और मन का संबंध जुड़ा आकाश तत्व से। इसलिए शरीर और मन दो ऐसी चीजें हैं, इनके कारण ही बाधा है। जिनके कारण ये दोनों हैं उसके कारण तो कोई बाधा होती नहीं, क्योंकि आत्मा के कारण तो कोई बाधा है ही नहीं। बाधा है तो शरीर की बाधा है या मन की बाधा है। तो इन दोनों को देखने का जो दृष्टिकोण है वह दृष्टा है। शरीर को भी देखना और मन के विचारों को भी देखना। भाई ये देखना आ जाए तो फिर जो भी शरीर से संबंधित कोई बाधा है या मन से संबंधित कोई बाधा है या जो कंपनता है, जिस कारण भी आप उस कंपनता को देखने वाले बन जाएंगे और फिर वो बाधा तिरोहित हो जाएगी, फिर बाधा बचेगी नहीं। फिर साक्षी से थोड़ी और आगे की बात है। लेकिन ऐसे समझ लो कि दृष्टा आपके संसार को सुंदरतम बनाता, शरीर व मन को, और साक्षी आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। इसको ऐसे समझ लें। आप फिर संपूर्ण व्यवस्था के, अपने संपूर्ण व्यवस्था के गवाह होते हैं। आप उस शांति की अनुभूति के साक्षी होते हैं। इसलिए जैसे जैसे आप दृष्टा से साक्षी की ओर बढ़ेंगे
तो आप शांतचित्त हो जाएंगे और ऐसे भी कह सकते हैं कि आप आत्मा के करीब हो जाएंगे। और जब आप आत्मा के करीब होंगे तो समझो कि आप अपने केंद्र के करीब होंगे, अपने पास होंगे, अपने आत्म समरण में होंगे। और जब भी आप ऐसे रूप में और अवस्था में होते हैं तो आप प्रेजेंट में होते हैं, वर्तमान में होते हैं, और उस समय फिर किसी तरह की कोई बाधा नहीं होती, सब खत्म हो जाती है। तो इसलिए आपके जीवन में बाधा तो रहेगी, लेकिन उसको देखने की कला नहीं चाहिए बस। इसलिए किसी का जीवन ऐसा नहीं है जिसके जीवन में बाधाएं ना आए, वो तो आएंगी, आती रहती हैं, चलती रहती हैं। कोई बुद्ध पुरुष ऐसा नहीं इस धरा पर जिसके जीवन में बाधा ना आई हो। किसी एक को आप बताएं, क्या भगवान श्री कृष्ण के जीवन में बाधा नहीं आई? क्या बुद्ध के जीवन में बाधा नहीं आई? क्या भगवान महावीर के जीवन में बाधा नहीं आई? क्या गुरु नानक साहब के जीवन में नहीं आई? क्या कबीर साहब के नहीं आई? क्या यीशु के जीवन में नहीं आई? ये तो कुछ गिने चुने नाम हैं। अन्य दुनिया भर में जो भी बुद्ध पुरुष हैं, उन सब के जीवनों में बल्कि आम साधारण व्यक्तियों से ज़्यादा बाधाएं आती हैं। आम साधारण के जीवन में इतनी बाधा नहीं आती, लेकिन इन बाधाओं से हमें कैसे निपटना है वो हमारे हाथ में है। और वो क्या है वो मैंने इशारा कर दिया है। अभी जो पर्सन है, आप और जो भी साथी मित्र हैं उन पर्सनों को लिख सकते हैं। आप अनिल जी फिर पूछ रहे हैं कि क्या हमारी संकल्प की शक्ति की कमी से होता है? अब वो मैंने इशारा कर दिया है, अब आप समझ जाएं। अनिल जी फिर पूछ रहे हैं कि क्या ये सब प्रारब्ध की वजह से होता है? चलो इसको ले लेते हैं। प्रारब्ध का संबंध हमारे कुछ संस्कारगत पिछली यात्राओं से होता है, और हम सोचते हैं कि कुछ पिछली यात्राओं के कारण हमें इस जीवन में कुछ इस तरह की चीज़ें या इस तरह की बाधाएं हमें झेलनी पड़ती हैं। बस इतना मैं इशारा करूंगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कार्यक्रम होता है, पूर्व जन्मों के राज का जो कार्यक्रम होता है, उसमें इस विषय को बहुत खुलकर रखा जाता है। लेकिन इतना समझ लें कि कुछ प्रारब्ध की अगर यात्राएं हैं तो उसमें केवल 10% भाग है, 90% अभी इसी जीवन से जुड़ा हुआ होता है। इतने इशारे को बस आप समझ लें। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि 10% की औकात आपके सामने ज़्यादा कि 90% की, तो हमें 90% यानी कि अपने स्वयं पर आत्मनिर्भर होना है। तो उस 90% का संबंध अब आपसे जुड़ा हुआ है, इस जीवन से जुड़ा हुआ है। तो आप अब स्वयं को देखें कि प्रारब्ध की चीज़ों को हम ज़्यादा ना रखें, यानी कि वो केवल 10% का हिस्सा है। बस इतना ही समझ लें अभी फ़िलहाल। और अभी के जीवन को हम संवार सकते हैं, वह हमारे हाथ में है। अनीता जी पूछ रही है कि डॉक्टर साहब ने मना कर दिया ध्यान करना। हाँ, तो मैंने कहा ना कि थोड़े गहरे जो ध्यान, जो समाधि के प्रोग्राम्स हैं, हार्ट बीट उसमें कम हो जाती है। होगा कुछ नहीं, चिंता ना करें, चिंता ना करें, होगा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी अगर डॉक्टरों ने सलाह दी है तो कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर दें। बात तो है थोड़ी गहरी है, भले के लिए, लेकिन हम जीवन को जीना चाहते हैं तो कोई नहीं, डॉक्टरों की सलाह मान लें और इस तरह के कुछ प्रयोगों को अभी ना करें। ध्यान
मैंने बताया कि शरीर और मन से जुड़े हुए प्रयोग करें, इसलिए मैंने प्राणायाम आपको बताया। और जो आज्ञा चक्कर है ये संकल्प शक्ति का द्वार है, ये मन से बहुत गहरे से जुड़ा है, इसलिए मैंने आगे की यात्रा के लिए मना कर दिया। आप यहीं तक की यात्रा में रहें अभी। इसलिए और कोई भी जो प्रश्न पूछता है कोई व्यक्ति, ये ना समझें कि वह उत्तर सभी के लिए होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी ये सोचें कि अरे ये सब की चीज़ें क्या चल रही है। मुझे अनीता जी के बारे में पता है, उनकी स्थिति और उनकी अवस्था का पता है, इसलिए मैंने उनको इस चीज़ के लिए मैंने मना कर दिया है। डॉक्टरों ने भी चलो मना कर दिया है, कोई नहीं, ठीक है, थोड़े गहरे ध्यान के प्रयोग कम कर दें बस। रीटा अग्रवाल जी, माँ जी को चरण स्पर्श, स्वामी जी को चरण स्पर्श, और काफ़ी साथी मित्रों ने जो है ओमानंदम व चरण स्पर्श लिखा हुआ है, तो आप सबका आभार, धन्यवाद। परवेश कुमार श्रीवास्तव जी, ध्यान के समय विचार को देखना क्या, कंपनता को देखना या आत्मा बोध में रहना लगातार कैसे रहें, प्लीज़ दृष्टा एंड साक्षी के बारे में विस्तार से बताएं। थोड़ा समझ लें इस विषय को, थोड़ा जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं। ये बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, किसी भी चीज़ की अति जो है वो कभी भी ठीक नहीं होती, अधिकता किसी चीज़ की भी ठीक नहीं होती। इसलिए बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग दिया, ना अति संसार की ना अति अध्यात्म की, और ये मार्ग उत्तम है। इसलिए मैं उसी की ओर आपको इशारा कर रहा हूँ कि यानी कि प्रतिपल दृष्टा साक्षी या इस तरीके से रहना, और ऐसे प्रतिपल रहना यानी कि हमेशा के लिए ऐसे रहना, ऐसा कभी करने की आवश्यकता नहीं है। और लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं रह पाते, और वो कोशिश हमारा, प्रयास हमारा चलता रहता है, और हम कोशिश करते हैं कि हम दृष्टा व साक्षी में रहें। इसको थोड़ा ऐसे समझ लें कि जैसे मान लो छोटे छोटे कार्यों के प्रति आपको सजगता और सचेतनता की बात की जाती है, यानी कि जब आप अपने शरीर के द्वारा कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य के प्रति सचेत अगर आप होते हैं तो ध्यान यानी कि होश, और जब हम उस कार्य को होश व सचेतन अवस्था में करते हैं तो जब कर रहे होते हैं तो उसको देख रहा है दृष्टा। उन कार्यों को देखने वाला सचेत और होशपूर्वक जब कार्य करते हैं तो हम एक किस्म से दृष्टारूप हो जाते हैं। लेकिन ये दृष्टारूप सचेत और सजगता आप देखें कितने कार्यों के प्रति आप रख पाते हैं। खाना खा रहे हैं तो कितनी देर आप अपनी सचेतनता को बचा के रखते हैं। इसको ऐसे समझ लें, जब भी आप कभी सहज मौन विपස්සना ध्यान में आते हैं तो आपको इशारा किया जाता है कि आप दिन में अपने आप को, आपके शरीर के द्वारा जो भी कार्य होता है लगभग 5 बार उस कार्य के प्रति सचेत हो जाएं। इसका मतलब आप समझो कि छोटे छोटे जो भी कार्य आप करते हैं उसके प्रति सचेत होना 5 दफ़ा। मैंने 24 घंटे कभी नहीं कहा कि आप 24 घंटे सचेत रहें, मैंने कहा 5 दफ़ा। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना कि यानी कि अगर आप 5 दफ़ा अगर शरीर के प्रति सचेत होते हैं, नहाते वक्त, खाते वक्त या कोई और कार्य करते वक्त, तो उसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है कि धीरे धीरे
जब कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में घटेगी जो असहनीय होगी, तो उसको देखने की कला आ जाएगी, उसके प्रति भी आप सचेत हो सकेंगे, बेहोश और मूर्छा में नहीं जा पाएंगे। जैसे मान लो आकस्मिक कोई बहुत परिचित, कोई घनिष्ठ आपका कोई गुजर गया, तो उस समय इमोशन, जो फीलिंग जो भीतर जो जन्मती हैं, तो वो अनियंत्रित, यानी कि अपने नियंत्रण में ना रह के हम बहुत अनबैलेंस हो जाते हैं। तो ऐसे में ये जो छोटे छोटे कार्यों के प्रति जो आप सचेत रहे हैं, सजग रहे हैं, तो बड़ी कभी कोई घटना घटती है तो वहाँ आपको उस तरीके से एक सहारा मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो अति का मतलब है कि आप हमेशा अपने उस रूप में रहने की कोशिश करने का जो प्रयास करते हैं, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये सब चीज़ें कब जन्मी, कब पैदा हुई? बुद्ध जब उपलब्ध हुए, महात्मा बुद्ध जब उपलब्ध हुए, उसके बाद बच्चों को एक छोटी सी सीख देते हैं, और यही उनका संदेश होता है कि हर कार्य के प्रति आप अपने आप को सचेत अवस्था में रह के कार्य करें। लेकिन प्रतिपल आप किसी कार्य के प्रति सचेत नहीं रह पाते। हाँ, कोई कार्य आरंभ करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आप सचेत व सजग रह सकें और दृष्टारूप रह सकें। शुभ है, अच्छा है आपके लिए। हमेशा अगर इस यात्रा पर निकलने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, और वो गड़बड़ कई बार कुछ और रूप ले लेती है। इसलिए आप उस गड़बड़ में नहीं जाना है। इतना है कि छोटे छोटे कार्यों के प्रति आप जरूर सचेत रहें। एक दूसरी बात और महत्वपूर्ण मैं इशारा कर रहा हूँ, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। प्रेजेंट में रहने के लिए, वर्तमान में जाने के लिए हम बहुत सारी विधियां कराते हैं। उन विधियों का संबंध मैं कई बार बताता हूं और बार बार बताता हूं कि जब भी कभी आप उस अवस्था में पहुंचेंगे, प्रेजेंट की अवस्था में पहुंचेंगे, वर्तमान की अवस्था में पहुंचेंगे किसी भी माध्यम से, किसी भी विधि के द्वारा, तो घटना घटाने के लिए वह विधियां इजाद हुई हैं कि आप सचेत होते हैं, प्रेजेंट में पहुंचते हैं, आप आनंदित होते हैं और घटना घट जाती है। इन सभी विधियों के पीछे केवल उस एक घटना को घटाने के प्रयोग हैं सभी। ध्यान देना, जितने भी आज तक बुद्ध पुरुषों के द्वारा जो भी विधियां रही हैं, उन विधियों के पीछे उस कारण को खोजें। केवल विधि छूट जाती है जब वह घटना घट जाती है। इसलिए चेतना में विस्फोट कब होता है, बात बस ये है। और वह चेतना का विस्फोट ही आपका एनलाइटमेंट बनता है, आपका बुद्धत्व बनता है, आपका निर्वाण बनता है, आपका मोक्ष बनता है, आपकी कुंडलिनी के जागरण का अनंतानंत एक फैलाव बनता है। आप परम अवस्था में स्थित हो जाते हैं, आप परम में विलय कर जाते हैं। और सीधे सीधे शब्दों में अगर कहा जाए, मैं यानी कि अहंकार की विदाई हो जाती है। इसलिए सभी घटनाओं का जो संबंध है और उसका जो जोड़ है कि आप दृष्टा को साधने की कोशिश करवाते हैं, साक्षी में रहने की कोशिश कराते हैं, सचेत व ध्यान की अवस्थाएं जितनी विधियां जुड़ी हैं, सभी विधियों का आयोजन इसीलिए है कि आप प्रेजेंट में जाएं, आप आनंदित हो उठें, और आनंद के बाद आपका छठवां शरीर जो तैयार बैठा है, आत्म शरीर, उसको आप जान सकें, उसका अनुभव कर सकें, प्राण उत्थान आपके जीवन का हो सके, आप शरीर से अलग अनुभूति का अनुभव कर सकें, और आत्मा जो परम शक्ति से जुड़ी है उसका आपको अनुभव हो सके। इसलिए और तब जीवन में रूपांतरण है।
तभी सब संपूर्णता, जो अभी पिछली जो प्रारब्ध की बात आई, पिछले संस्कारों की जो बात आई, इस जीवन के संस्कारों से जो संबंध जुड़ जाते हैं, इस जीवन से बहुत सारी घटनाएं जुड़ जाती हैं, दुखद सुखद बहुत सब जुड़ जाता, वो सब का स्वाहा हो जाता है, कुछ नहीं बचता, सब खत्म, कोरा कागज। तब विधियां छूट जाती हैं। इससे पहले पूर्णता नहीं, संपूर्णता नहीं, ज्ञान नहीं, बुद्धत्व नहीं, ना निर्वाण, ना मोक्ष, ना जीवन के जीते जी मृत्यु का बोध। ये जितने भी शब्द बने हैं इसी घटना से संबंधित हैं, इसलिए इसी घटना के करीब आप पहुंचें, आपके जीवन में वह उद्घाटन हो सके, आप परम तत्व को उपलब्ध हो सके। तब संसार को देखने की दृष्टि बदल जाएगी, जीवन को देखने की दृष्टि बदल जाएगी, और आप इस पृथ्वी पर आनंदित और खिले हुए प्रेमपूर्ण, करुणा से परिपूर्ण व्यक्तित्व का रूप और स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए साथियों मित्रों, ये जो भी इस तरह की यात्राएं आप कर रहे हैं, जो साधनाएं आप कर रहे हैं, जो ध्यान आप कर रहे हैं, उसके पीछे यही सब चीजें हैं। तो आप सब अपने स्वयं के करीब पहुंचने के लिए तैयारी करें। अनिल कुमार जी पर्सन पे पर्सन आ रहे हैं, क्या इन बाधा को सामना करने की कमी के कारण ही ऐसा होता है? घटना जब भी घटती है तो एक मंत्र पकड़ लें, बार बार वह मंत्र दिया जाता है, स्वीकार। कुछ भी अगर ऐसा घटता है तो स्वीकार कर लें। इसको मंत्र समझ लें या अपने जीवन में आचरण में ले आएं बस। अगर स्वीकार आ जाए तो सब खत्म। इसलिए स्वीकार भाव को जन्मने दें। किसी और का कोई प्रश्न? स्वामी जी माँ जी को आनंदम साधारण चरण स्पर्श। एएस गिल हैं। किसी और का कोई प्रश्न? अनीता मेहरा जी लिखती हैं, गुरुजी रीटा जी को ब्लेसिंग दें। अच्छा, कोई ब्लेसिंग सभी के लिए है, और विशेषकर अगर आपकी विनती है रीटा जी के लिए तो उनके लिए विशेषकर ब्लेसिंग रहेगी। आज अभी किसी का और प्रश्न है? अभी सब आप और कुछ व्हाट्सएप पर हैं, उनको फिर अगले सप्ताह ले लेंगे। अभी आप सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, जो भी साथी मित्र जुड़े हैं, और जितनी भी जो भी कोई प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का हल आपको पता ही है कि विजय शर्मा जी लिखते हैं कि सूक्ष्म शरीर का अनुभव कैसे करें। ये थोड़ा प्रश्न विस्तार से होगा तो इसको अगले सप्ताह ले लेते हैं विजय कुमार जी, विजय जी।
अभी आप सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, फिर समय नहीं बचेगा ध्यान के लिए। ध्यान आवश्यक है, और हो सकता है कि ये ध्यान करें तो कुछ अनुभूति हो जाए। अभी आप पूरे तन्मयता के साथ आप इस ध्यान को करें। प्रश्न का उत्तर शब्दों में मिले, मैं चाहता हूं कि अनुभूति और अनुभव में उतर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बस इस ध्यान को आप तन्मयता के साथ करें तो हो सकता है कि कुछ हो जाए, अभी कुछ हो जाए। तो आप सभी तैयार हो जाएं ध्यान के लिए। जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। थोड़ा अपने आप को, शरीर को थोड़ा हिला डुला लें, संगीत में डूब जाएं थोड़ी देर के लिए, और पैरों को खोल लें अच्छे से और मदमस्त हो जाएं थोड़ी देर के लिए। हाथ पैर, अपने हाथ पैर खोल लें। थोड़ा हाथ पैरों को खोलें, थोड़ा अपने आप को एक्टिव कर लें। तालियां बजा सकते हैं, एनर्जी को जागृत करें। अब अपने पास रहें, बिल्कुल अपने करीब आ जाएं, अपने करीब। थोड़ी देर के लिए सब भूल जाएं, अपने पास, बस अपने करीब, अपने स्वयं का ख्याल बस।
रिलैक्स रिलैक्स हो जाएं। जो खड़े हुए साथी मित्र हैं बस धीरे से नीचे बैठ जाएं, धीरे से नीचे बैठ जाएं। एक स्थिति बना लें, एक अवस्था बना लें और आंखें बंद कर लें। पूरे ध्यान तक आंखें बंद रहेंगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी करेंगे। आंखें बंद रखें, दाई नासिका को बंद करते हुए श्वास को दाई नासिका से अंदर भरें, फिर बाई नासिका को बंद करते हुए दाई नासिका से श्वास को बाहर निकालें, फिर वापस दाई नासिका से ही श्वास को अंदर भरें, और फिर बाएं से निकालें। इस क्रम को जारी रखें। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे सांसों में लयबद्धता के लिए करते जाएं, रोके ना कोई अपने आप को। ताकत के साथ सांस नहीं भरनी, भीतर सहजता से सांस को भीतर लेना है और लंबाई से भीतर लेना है, और फिर उतनी ही लंबाई से दूसरे नासिका से सांस को बाहर छोड़ना है। इसका विशेष तौर से ध्यान रखें। लंबी गहरी अंदर सांस को सहजता से भीतर लें, फिर बिल्कुल सहजता से ही लंबी गहरी सांस को बनाए रखते हुए ही बाहर निकालें। इस क्रम को जारी रखें, जारी रखें। सेकंड और बहुत सुंदर करते जाएं। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। आंखें बंद रहें। आंखें मैं खोलने के लिए इशारा ही नहीं कर रहा, तो कोई आंखें ना खोले। आंखें बंद रखते हुए ही हमें इस प्रयोग को करते रहना है। अब कपालभाति 3 तरीके से मैंने आपको बताया, जैसे आपको रुचिकर लगता है, जैसे आपको अपनी लयबद्धता को खोजना है, तो वैसे बस सांसों को बाहर फेंकना आरंभ करें। नासिका से सांसों को बाहर फेंकना आरंभ करें। एक लय बनाएं अपनी सांसों की, सांसों की लय बनाएं। नासिका से सांसों को बाहर फेंकें, फेंकते जाएं, फेंकते जाएं। नासिका से सांसों को बाहर फेंकना है। पेट स्वतः अपने आप भीतर जाता है, पेट अपने आप वैक्यूम होता है। करते जाएं, करते जाएं।
करते जाएं। रोके न कोई मित्र अपने आप को। प्राण शक्ति को जागृत करना है, जगाएं उस प्राण शक्ति को। श्वास उस प्राण शक्ति के जागृत करने में सहयोगी होता है। सांसों की क्रिया कपालभाति को जारी रखें। बहुत सुंदर, करते जाएं, करते जाएं। सेकंड और करें। रिलैक्स, रिलैक्स। आंखें बंद रहें और अब लंबी गहरी श्वास लेना शुरू करें। लंबी गहरी श्वास लेना शुरू करें। लंबी और गहरी, नाभि तक भीतर श्वास को जाने दें। पूरी लंबाई से श्वास को भीतर लें और लंबाई से ही श्वास को बाहर छोड़ें। ये कोई नियम नहीं है, बस आपको लंबाई से भीतर श्वास को भरना है। जितनी भी लंबाई से आप श्वास को भर सकते हैं, श्वास को भर के रोकना नहीं और ना बाहर निकाल के रोकना। श्वास पर श्वास, श्वास पर श्वास। लंबी भीतर गई, फिर बाहर निकाली। श्वास पर श्वास, श्वास पर श्वास। कोई भीतर भर के ना रोके, कोई बाहर निकाल के ना रोके, बस लंबी और गहरी श्वास, लंबी और गहरी श्वास, लंबी और गहरी। लेते जाएं, लेते जाएं। श्वासों की पूरी शक्ति को लगा दें। प्राण शक्ति जागृत होगी। लंबी और गहरी श्वास। अब इस क्रिया में कंजूसी ना करे, कोई भी कंजूसी ना करे। लंबी और गहरी, लंबी और गहरी। आंखें कोई ना खोले। छोटी है तो छोटी, लंबी है तो लंबी, जैसी भी आपकी श्वास है, बस लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं। लंबी और गहरी, लंबी और गहरी। अथाह शक्ति है, बहुत शक्ति है आपके अंतरतम में। उस शक्ति का भी इस्तेमाल करना है। बिल्कुल अभी, अभी करें, अभी करें, अभी करें। लंबी और गहरी श्वास। रोवां रोवां, शरीर का एक एक रोवां पुलकित हो रहा है। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। शरीर संपूर्ण स्वस्थ होगा। आपके ब्लड सेल पूरे एक्टिव हो गए हैं। आप बिल्कुल एकदम मन से शांत होते जा रहे हैं। मन एकदम शांत होता जाएगा। निपट शांति आपको घेर लेगी।
आप लंबी और गहरी सांस लेते जाएं, लेते जाएं, रोके नहीं, रोके नहीं कोई साथी मित्र। लंबी और गहरी सांस को लें, भरपूर ऑक्सीजन को भीतर लें, पूरे फेफड़ों तक श्वास को लें, पूरी ऑक्सीजन को भीतर भरें, फिर बाहर निकालें। बस बाहर और भीतर, बाहर और भीतर करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। 1 मिनट और करना है, बस 1 मिनट और, 1 मिनट और। नाभि तक श्वास पूरी गई, फिर बाहर निकली। श्वास के साथ भीतर जाएं और श्वास के साथ ही बाहर निकलें। श्वास के साथ ही भीतर जाएं, फिर श्वास के साथ ही बाहर निकलें। लंबी और गहरी श्वास जारी रखें, जारी रखें, जारी रखें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस अब श्वास को बाहर निकाल के रोकना है। ऐसे ही बिल्कुल अब श्वास को बाहर निकाल के रोक दें, बाहर निकाल के रोक दें। जितना सामर्थ्य है उतनी देर रोके रखें, जबरदस्ती नहीं रोकना है। जितना सामर्थ्य है उतनी देर श्वास को बाहर निकाल के रोके रखें। फिर भीतर भर के रोकना है। ऐसे कैसे? फिर भीतर भर के रोक सकते हैं श्वास को। जितना सामर्थ्य है रोके रखें, जितना सामर्थ्य है रोके रखें। जबरदस्ती नहीं रोकना। से 4 बार इस चरण को जरूर करें। सांस को बाहर निकाल के रोकना, फिर भीतर भर के रोकना। एक सुन्नत आपको घेर लेती है। निपट शांति, सब ठहर जाता है और एक स्थिति को बनाए रखें। सब ठहर जाता है, एक मौन घेर लेता है। बस सामान्य श्वास पर आ जाएंगे। अब केवल सामान्य श्वास पर अब ना रोकना है भीतर भर के, ना बाहर निकाल के रोकना है। बस सामान्य श्वास, केवल सामान्य श्वास। बस श्वास जो सहज है आपकी, बस उस श्वास के प्रति सचेत हो जाएं, सजग हो जाएं।
श्वास है बिल्कुल। बिल्कुल सहज सामान्य श्वास जैसी है वैसी श्वास जो आपकी निरंतर श्वास चलती रहती है, जाने अनजाने में श्वास चलती रहती है। और जाने अनजाने में जो श्वास आपकी चलती रहती है, अब उसके प्रति आप सचेत हैं, सजग हैं और बिल्कुल शरीर से बिल्कुल आप स्थिर हैं, बिल्कुल स्थिर हैं, बिल्कुल एक अवस्था में बैठे हैं। एक अवस्था है और आप बिल्कुल स्थिर हैं, बिल्कुल स्थिर हैं, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल शांत स्थिर हैं, बिल्कुल शांत और स्थिर बैठे हैं और श्वास बिल्कुल सामान्य सहज और सामान्य श्वास है बिल्कुल। अब ये जो सहज और सामान्य श्वास है, बस अब इस सामान्य श्वास के साथ रहना है, यानी कि श्वास भीतर गई, उसे देखें, नाभि जो आपकी नाभि है, उस नाभि तक श्वास को महसूस करें। जैसे ही श्वास लेते हैं तो पेट फूलता है और आपका पूरा ध्यान अब नाभि पर आ जाए, पूरा ध्यान नाभि पर आ जाए और जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट सिकुड़ता है, थोड़ी देर नाभि तक श्वास गई, उसे महसूस कर रहे हैं आप अच्छे से, और फिर बाहर निकली श्वास, उसे भी महसूस कर रहे हैं। और जैसे ही श्वास बाहर निकलती है वैसे ही नाभि सिकुड़ती है और जैसे ही श्वास लेते हैं तो नाभि फूलती है। आप अच्छे से इन दोनों गतियों को देख रहे हैं, बहुत अच्छे से। आप बंद आंखों से इस श्वास की गति को महसूस कर रहे हैं। श्वास नाभि तक, पूरी श्वास नाभि तक। अब बस
केवल श्वास के बाहर निकलती हुई श्वास पर पूरा ध्यान। ली अपने आप से जाएगी, बस श्वास निकलने पर पूरा ध्यान। बाहर जाती हुई श्वास पर पूरा ध्यान। निकलती हुई श्वास पर पूरा ध्यान। पूरा ध्यान निकलती हुई श्वास पर। बस अब निकलती हुई श्वास पर पूरा ध्यान। सांस तो निकल ही रही है, आप तो बस ध्यान दे रहे हैं, निकाल नहीं रहे। आपको जबरदस्ती सांस नहीं निकालनी, आप तो बस केवल बाहर निकलती हुई श्वास पर ध्यान दे रहे हैं। श्वास बाहर निकल रही है, बस निकलती हुई श्वास पर ध्यान। जैसे ही निकलती हुई श्वास पर आपका ध्यान जाता है, श्वास तो अपने आप से लिया जाता है, लेकिन अब निकलती हुई श्वास जब आपके प्राण छूटते हैं तो श्वास निकलती है। यही श्वास शरीर में जब हैं हम, तब भी आपसे जुड़ी है, और जब शरीर छूटता है, प्राण छूटते हैं, जब श्वास बाहर निकलती है, तो भी आप इस प्राण में शरीर से जुड़े रहते हैं। तो कोई चिंता नहीं, किसी तरह की चिंता नहीं। अब निकलती हुई श्वास पे पूरा ध्यान, पूरा ध्यान। श्वास निकलती हुई पर पूरा ध्यान। और जैसे ही आपका पूरा ध्यान निकलती हुई श्वास पर पड़ता है, वैसे ही नाभि वैक्यूम होने लगती है। मणिपुर चक्कर वैक्यूम होने लगता है। नाभि चक्कर वैक्यूम होने लगता है। और जो हारा केंद्र पर ऊर्जा है, वो एकदम इस नाभि चक्कर पर उठाती है। महसूस करें
संकुचित, सुकुड़ता, बिल्कुल सुकुड़ता, केवल अब प्राण में शरीर बचेगा। केवल प्राण में शरीर बचेगा। आकाशीय शरीर बचेगा। उस आकाश में श्वास चल रही है। शरीर में नहीं, आकाश में श्वास चल रही है। और आपकी श्वास बिल्कुल एकदम खाली होती जा रही है। श्वास बिल्कुल एकदम छूटती जा रही है। श्वास बिल्कुल एकदम खाली होती जा रही है। इसी अवस्था के अनुभव में रहना है। इसी अनुभव में रहना है। इसी अनुभव में रहना है। यहीं से निपट शांति, प्रेम, मैत्री और आनंद का जन्म होगा। उसी की प्रतिमूर्त हैं आप। उसी की प्रतिमूर्त हैं। इसको करते रहिए। करते रहें। इस अभ्यास को जारी रखें। इस अभ्यास को जारी रखें।
कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में है कुछ नहीं, मेरा मुझ में है कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में है कुछ नहीं, मेरा मुझ में है कुछ नहीं। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा, मेरा मुझ में है कुछ नहीं, मेरा मुझ में है कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में है कुछ नहीं, मेरा मुझ में है कुछ नहीं। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हुआ,